अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई सुबह ही सुबह ऑब्वियसली नाश्ता होता है, लेकिन हमारी ये सुबह नहीं है, ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है। तो इसलिए मैं हल्का फुल्का सही नाश्ता करूँगी। उसमें मैं ले रही हूँ पापे, जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। वैसे पाकिस्तान में जो भी चीज़ मिलती है ना, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट आपको किसी भी कंट्री में नहीं मिल सकता। इन पापों का भी मज़ा ही बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई मैं अपना दूध गर्म करके पापे लेकर आ गई हूँ उस छोटी सी टेबल पे, और यहाँ बैठ के मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। वैसे मैंने नाश्ते के लिए आलू का भुर्ता और आटा निकाला था कि आलू का पराठा खाऊंगी, लेकिन मैंने वो बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि पेट थोड़ा सा अपसेट था। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि भाई जब हस्बैंड उठ जाएंगे तो उनको खाना ही डायरेक्ट खाएंगे, वो नाश्ता नहीं करते हैं वीकेंड पे। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ तहरी। मोस्टली हमारे यहाँ तहरी वीकेंड पे ज़रूर बनती है। तो उसके लिए मैंने ऑयल में प्याज डाल के रख दी थी ताकि वो लाइट ब्राउन हो जाए। जब तक मैं टमाटर काटने लग गई हूँ, क्योंकि साथ साथ काम होता रहे तो वो ठीक रहता है। और यहाँ मैं चॉप स्टाइल में काटने लगी तो मुझे याद आया इसको चॉप नहीं करना है, स्लाइसिंग करनी है। तो खैर फिर मैंने सेकंड स्टेप में उसको स्लाइसिंग कर लिया था। टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली है। जब तक हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन होना स्टार्ट हुई थी तो इसके अंदर मैंने डाले सारे गरम मसाले, उनको हल्का सा मैंने फ्राई किया जब तक प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गई, और साथ मैंने डाल दी टमाटर और हरी मिर्च। जल्दी जल्दी मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑयल में जब पानी गया टमाटर का तो वो छलकूद शुरू हो गई थी। खैर इसमें मैंने मसाले डालना स्टार्ट किए हैं। हल्दी डाली है, कुटी मिर्च डाली है और लाल मिर्च डाली है। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाली क्योंकि तहरी थोड़ी सी येलो होती है। अच्छी तरीके से मिक्स किया और उसके बाद मैंने डाला है पुलाव बिरयानी का 1 टेबल स्पून मसाला। दैट्स इट। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, डिफरेंट। और इसको ढक के हम रख देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब तक हम काट लेते हैं आलू, और साथ है मेरे पास मटर भी, क्योंकि तहरी में आलू मटर का अच्छा ही लगता है कॉम्बिनेशन। और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे लेकिन उसका कचूमर नहीं बना था, तो मैं स्पून से दबा दबा के उसका कचूमर बना दूंगी ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। धुआं धुआं इतना हो जाता है कि मैं सालन दिखा ही नहीं पाती हूँ अच्छी तरीके से कि मैं क्या बना रही थी। खैर टमाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था, पेस्ट बन गया था। तो उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून दही डाला था। उसको भी मैं भून लूँगी ताकि दही भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको कम वम भूनने की, अच्छे से भूनो, मज़े से भूने आप। और फिर उसके अंदर डाल दीजिए आलू, और मैं आलू के साथ ही मटर डाल दूँगी जितनी आपको पसंद हो। किसी को ज़्यादा मटर पसंद होती है, किसी को कम पसंद होती है, तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा मटर डाल दीजिए। उसे भी मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि आलू में भी फ्लेवर तो आना चाहिए ना। और फिर डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि भाई ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें आलू गलाने के लिए पानी रखना है इसमें। और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर उसको कवर करके मैं आलू गलने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैं ले रही हूँ 1.5 कप चावल, जिसको मैं अच्छी तरीके से धोकर उसको भिगो दूंगी जब तक हमारे आलू गलेंगे, जब तक हमारे चावल भीग जाएंगे। और हमारे आलू गल चुके हैं। चावल मैंने ज़्यादा नहीं भिगाए हैं, आई नो, इसलिए आप अपने चावल के हिसाब से भिगोइएगा। और फिर उसके अंदर अपने चावल के हिसाब से पानी डाल दीजिए, और पानी डाल के थोड़ा सा मसाले को मिक्स करना है और फिर उसको कवर कर दें ताकि एक उबाल आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल, और फिर चावल डाल के भी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि चावल चारों तरफ फैल जाए। थोड़ी देर बाद नमक चेक कर लीजिएगा, वो मैंने चेक किया था पर दिखाया नहीं। और फिर मैं इसको हाफ कवर कर दूंगी ताकि इसका 80% पानी ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इसको भी हम फुल कवर करके रख देंगे दम पर। और थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट में आपका बहुत अच्छे से दम हो जाता है और चावल बहुत मज़े से रेडी हो चुके हैं। लीजिए हमारी तहरी रेडी है, उसके साथ के लवाजमात, रायता और अचार भी रेडी है। और अब हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास घर का भी अचार है जो कि मैं बहुत शौक से खाती हूँ, तो मोस्टली मैं घर का अचार खाती हूँ। सैलेड बनाना मैं भूल गई थी, और विदाउट रायता कोई भी राइस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो भाई हमने खाना बहुत मज़े से एंजॉय किया, और फिर हमने बना ली थी चाय, क्योंकि ऑब्वियसली इस खाना बनाने के चक्कर में सब कुछ होते होते शाम ही हो गई थी। दोपहर में तो हमारी गुड मॉर्निंग हुई थी, और अब है ये शाम, तो चाय रेडी है। चाय मेरे सिर्फ हस्बैंड पीते हैं, तो इसने 1 कप बहुत मज़े की झाग वाली चाय बना दी है। तो हस्बैंड को मैंने दी चाय, उन्होंने चाय एंजॉय की, और अब हम आ गए हैं घर से बाहर। ऑब्वियसली वीकेंड है और हम लुलू ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। वीकेंड पे लुलू जाना कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता होगा, क्योंकि घर में सामान ख़त्म हो जाता है ना खाने पीने का, वो ज़रूर लेना होता है। हम पहुंच चुके हैं लुलू, और जल्दी जल्दी मैं आपको लुलू में अंदर ले जाती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादातर अब ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वीकेंड पे बहुत रश होता है। अगर कभी वीकडेज में आऊँगी तो इंशाल्लाह दोबारा मैं ग्रॉसरी शॉपिंग की वीडियो बनाऊँगी। लेकिन आज जो एक स्पेशल चीज़ मिली है वो मैं ज़रूर दिखा रही हूँ, मोमोज़। उसको मैंने ले लिया है। मैं हस्बैंड काउंटर पर है, इनका मैं इधर उधर ढूंढा मैंने काउंटर पर बिल करवा के, और अब हम जा रहे हैं घर जाती मुझे सिर्फ इंतज़ार है मोमोज़ खाने के। काफ़ी टाइम बाद मोमोज़ मिले हैं मुझे, और यहाँ मेरे से दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। मीन्स ये सिर्फ एंटर होने का है, एग्ज़िट का नहीं है। तो एग्ज़िट के लिए मैं दूसरे दरवाजे पे पहुँची हूँ और बाहर निकल गई हूँ।
तो बस अब गाड़ी में बैठे हैं और घर की तरफ रवा दवा हैं। वैसे ये ब्रिज मुझे बहुत पसंद है। रियाद में ये मेट्रो का काम भी कंप्लीट हो गया नहीं दे रहा। मेट्रो के ही काम में ये ब्रिज भी बना था जो कि क्रॉसिंग के लिए होता है। खैर हम घर पहुंच गए हैं। घर के सामने बड़ी गंदगी हुई हुई है और साथ में हमारी बिल्ली रानी हमारा वेलकम करने के लिए बैठी है। थैंक गॉड आज ये पीछे नहीं लगी है, सिर्फ नीचे ही बैठी हुई थी। और घर आती सबसे पहले मैंने खोल लिए हैं मोमोज़, क्योंकि भाई इनको देख के मुझसे नहीं रहा जाता है। मैंने फ़ौरन मोमोज़ खाना स्टार्ट किया और बाहर से मुझे आवाज़ आई म्याऊं, तो दरवाज़ा खोला तो सामने ही ये दोनों मैडम बैठी हुई थी। बल्कि एक बैठी थी, दूसरी तो बाद में आई थी वो। उसके बाद मैं अंदर चली गई थी और फिर जब 1 घंटे बाद बाहर आई हूँ तो पूरी छत गीली थी और बादल नहीं थे। पता नहीं कब या आजकल है ना छुपके बारिश हो जाती है और बाहर आओ तो छत गीली मिलती है और बादल नहीं मिलते हैं। खैर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। रात के डिनर में मेरे हस्बैंड को चाहिए था कुछ मज़े का, तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया था ये चपली कबाब और साथ में है कढ़ाई। तो मेरा पेट तो भरा हुआ था तो मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत चपली कबाब खाया है और साथ मेरे हस्बैंड खा रहे हैं अपना खाना। वीकेंड है तो भाई स्नैक्स लाजमी होते हैं। तो आज मैंने पॉपकॉर्न घर में नहीं बनाया, आज हमने बाहर से ले लिए थे। मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे और हमने फिल्म देखते हुए इन पॉपकॉर्न्स को एंजॉय किया, डोरिटोस एंजॉय किए थे और फिर हम आ गए थे बाहर छत पे दोबारा हवा खाने। तो बाहर बहुत पीपाओं की आवाज़ आ रही थी, तो इतना रश था। ये रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। खैर हमने वॉक वगैरह किया और फिर हम जाके सो गए थे तकरीबन 5-6 बजे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।